जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बहाली हो रही है, ये तो नीतीश जी इसके जनक कर जो है। बिहार में कोई ऐसा मतलब डिपार्टमेंट नहीं बचा होगा जिसमें कि एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट ये सब पे बहाली ठेकेदारी की व्यवस्था लागू नहीं होगी, बहाली नहीं होती होगी। बहुत जगह हिंसा हुई है, तो उसमें हो सकता है दो चार लोग उसमें ऐसे लोग घुस गए हों जो हिंसा करवाने चाह रहे हो या करवाए हो, उकसाए हो भीड़ को, वो हो सकता है। ये कहना कि ये विपक्षी पार्टी का आंदोलन था, ये बिल्कुल गलत है। इससे छात्र आंदोलन को कमजोर करने की ये साजिश है। गुस्सा है जो बहुत दिनों से दबा हुआ है, और केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो, युवाओं की लगातार अनदेखी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में कहें तो पूरे देश में युवा जो हैं वो सरकार के एक फैसला जो कि योजना अग्निपथ से संबंधित है उससे काफ़ी नाखुश हैं, और इसको लेकर जो पूरे देश में विवाद हुआ, उपद्रव हुआ। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो रहा उसका बिहार में रहा। बिहार में अमूमन हर एक जिलों में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहीं, और इसको लेकर जो है बीजेपी और जदयू के भी संबंध खराब हो गए और तू मैं शुरू हो गया इसमें। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजय पासवान, उन्होंने एक ट्वीट किया। काफ़ी मुझे वो ट्वीट अच्छा लगा और बिहार की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए नजर आया। इसलिए मैंने कल भी उस पर एक वीडियो किया था, और आज छात्र नेता दिलीप हमारे साथ है, तो इन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये ट्वीट कितना सार्थक है बिहार के अभी के सिचुएशन को देखते हुए। इसमें कहा गया है कि मामला केवल अग्निवीर का नहीं है संजय बाबू, ललन बाबू। 2 दशक से चल रहा एडहॉक प्रथा, कॉन्ट्रैक्ट रोजगार, कैजुअल आउटसोर्सिंग, ठेके वर्क, ठेकेदारी वर्क बिहारी से छीनकर बड़े कंपनियों कॉरपोरेट को देना, अन्य राज्यों से बिहारी को भगाना, जीविका दीदी पर अति भरोसा। दिलीप से ही बात करेंगे। दिलीप जी, कितना आप इस ट्वीट को यथार्थ मान रहे हैं बिहार का जो करंट सिचुएशन हुआ है उसको देखते हुए? देखिए, इन्होंने जो ट्वीट किया बिल्कुल सही किया है और हकीकत बयान कर दिया है। हालांकि ये बीजेपी के ही नेता हैं, लेकिन इन्होंने पूरी सच्चाई उगल दिया है, और यही आज सच्चाई है कि बिहार से जो बाहर के राज्यों में बिहारी जाके जॉब करने लगते हैं, तो इससे भी बहुत लोग चिढ़ गए हैं। और ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री बनी थी उस समय मुझे याद है कि उन्होंने क्या किया कि बिहारी स्टूडेंट्स को रेलवे में रोकने के लिए, बिहार से बाहर रोकने के लिए क्या किया कि हर एक बोर्ड का, जैसे पहले अलग अलग एग्जाम होता था, उन्होंने क्या किया, सब बोर्ड का एक ही साथ एग्जाम दिया जाएगा, यानी कि अब कोई आदमी किसी एक ही बोर्ड में अप्लाई कर सकता है। और इसके वजह से बिहारी स्टूडेंट्स या तो बिहार में जॉब करेंगे या बिहार कहीं एक ही जगह अप्लाई कर सकते। पहले होता क्या था कि रेलवे में हर जगह जाके बिहारी स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई करते थे, अपनी मेरिट से करते थे। और अभी जो इन्होंने ट्वीट कल किया है आउटसोर्सिंग का और ये ठेकेदारी व्यवस्था का, ये बात सही है। ये ऐसा नहीं कि आज अचानक से ये हो गया है, ये बहुत पहले समय से ये शुरुआत हो चुकी है इसकी। और आप देखिए रेलवे में हो या फिर बिहार की बात करते हैं, बिहार में 2 दशक से बिहार में बात चल रहा है, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लें और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लें। इसमें तो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है कितना बर्बाद किया है इसमें तो नीतीश बाबू इसके जनक है। जो बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बहाली हो रही है, ये तो नीतीश जी इसके जनक कर जो है। बिहार में कोई ऐसा मतलब डिपार्टमेंट नहीं बचा होगा जिसमें कि एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट ये सब पे बहाली ठेकेदारी की व्यवस्था लागू नहीं होगी, बहाली नहीं होती होगी। और ये तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में लागू किया था कि नियमावली ही बना दिया। शिक्षक नियमावली 2006 आया था, उसमें पूरा इसी पे आधारित ही था। तो उसी आधार पर अभी तक शिक्षक बहाली चल रहा है। और शिक्षा का क्या अभी तक हाल है वो तो सबको जगजाहिर है कि बिहार की शिक्षा चौपट हो चुकी है, और अभी भी सरकार सुधार नहीं रही है। और शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने टीचर की नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति इन्होंने एडहॉक पे कर दिया। उसके बाद प्रोफेसर की नियुक्ति, गेस्ट फैकल्टी, क्या क्या फैकल्टी करके करते हैं आप, तो वहाँ भी आप बर्बाद कर दिए। यूनिवर्सिटी को, स्कूल को बर्बाद कर दिए। किसी ब्लॉक में आप चले जाइए तो वहाँ भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही मिलेगा बहाली। ठेकेदारी व्यवस्था पे 6 महीना के लिए बहाल होता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपया लेके बहाल किया जाता है। वो घूस हुआ, 2 लाख 2.5 लाख रुपया लेके 6 महीना के लिए बहाल होता है। फिर 6 महीना बढ़ा दिया जाता है, फिर 6 महीना बढ़ा दिया जाता है, पता चलता है कि 5 साल से 7 साल से जॉब कर रहा है। सचिवालय में उसी तरह काम हो रहा है, आपका स्वास्थ्य विभाग में उसी तरह काम हो रहा है, तो हर जगह तो उसी तरह हो रहा है। संजय पासवान जी ने बिल्कुल ही बिहार पे खास के और बिहार की जो व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने बना दिया है उस पर सटीक एकदम करारा प्रहार किया है, सच्चाई उगल दिया है। दिलीप जी, इस साल 2 ऐसे बिहार में आंदोलन हुए, मामला तो था केंद्र लेवल का, लेकिन बिहार स्टेट में उसका जो विरोध जो है इतना
तीव्र रहा कि पूरे देश का जो है ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। एक तो था एनटीपीसी का आंदोलन जो कि इसी साल जनवरी में हुआ, और ये हुआ जून में हुआ जिसमें सेना को लेकर था। क्या लगता है कि ये सरकार के गलत नियमों के चलते है या फिर युवाओं की अनदेखी, जो कि बहुत लंबे समय से राज्य लेवल पर भी देखें, केंद्र लेवल पर भी देखें तो बहुत समय से अनदेखी की जा रही है, उनके भविष्य को इग्नोर किया जा रहा है, उसका ये जो है रिएक्शन था? या फिर जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये दलगत जो है वो गुंडे जो थे आए और बवाल किए। नहीं, ये तो कोई भी अगर सरकार में है, अगर सरकार के विरोध में कोई आंदोलन होगा तो सबसे पहला बयान यही आएगा कि विपक्षी पार्टियां ऐसा करवा रही है। लेकिन जैसा कि बिहार में कहा जा रहा है कि आरजेडी करवा रही है, आरजेडी आंदोलन कर रही है, तो फिर आपको हरियाणा में कौन आरजेडी है, राजस्थान में कौन से आरजेडी पार्टी है? तो ये कह के विपक्षी पार्टियों को ये लोग श्रेय न दे, क्योंकि ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन था, एनटीपीसी का भी आंदोलन छात्रों का था। ये विपक्षी पार्टियां तो बाद में आ जाती है चेहरा चमकाने के लिए और नाखून कटा के शहीद होने के लिए। ये लोग उस समय कहाँ रहते हैं? कोई भी पार्टी या नेता जब मुद्दा पे वो बोलना चाहिए उस समय तो कोई नहीं रहते। लेकिन जब छात्र सड़क पे उतर के 2-3 दिन आंदोलन कर लेते हैं, उसके बाद ये लोग नाखून कटाकर शहीद होने के लिए आते हैं। तो ये तो जो भी सत्ताधारी दल या नेता कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी ऐसा करवा रही है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन, हाँ, जहाँ हिंसा हुई है, कहीं बहुत जगह हिंसा हुई है, तो उसमें हो सकता है 2-4 लोग उसमें ऐसे लोग घुस गए हों जो हिंसा करवाने चाह रहे हो या करवाए हो, उकसाए हो भीड़ को, वो हो सकता है, वो हर आंदोलन में होता है। लेकिन ये कहना कि ये विपक्षी पार्टी का आंदोलन था, ये बिल्कुल गलत है। इससे छात्र आंदोलन को कमजोर करने की ये साजिश है और ये सरकार नहीं चाहती है कि छात्र आगे आंदोलन करें, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अगर ये छात्रों का आंदोलन नहीं होता तो आप बताएं कि कोई एक नेता या कोई एक पार्टी जिन्होंने आंदोलन का आह्वान किया हो, ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा। दिलीप जी, क्या आपको लगता है कि छात्रों में जो है, युवाओं में एक आक्रोश जो है वो क्या दबा हुआ है क्या रोजगार को लेकर, खासकर बिहार के? क्योंकि आप हमेशा छात्र आंदोलन से जुड़े रहते हैं, उनके मांगों को उठाते हैं, उनके बीच में रहते हैं। क्या लगता है कि ये एक गलत निर्णय के कारण हो गया या फिर एक गुस्सा है जो कि दबा हुआ है? देखिए, दोनों बात है। पहली बात तो यह कि गुस्सा है जो बहुत दिनों से दबा हुआ है, और केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो, युवाओं की लगातार अनदेखी कर रही है। आप बिहार में ही ले लीजिए, बिहार दरोगा का, सिपाही का पेपर आउट हो जाता है, आंसर वायरल होता है, आंदोलन होता है, सरकार बीपीएससी का हो जाता है, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। उसके बाद भी देखिए अभी तक बड़े अधिकारी नेताओं को बचाया जा रहा है और दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली होती है, वहाँ तो गुंडागर्दी होती है, ऐसा कह लीजिए कि गुंडागर्दी होती है। तो ये कहीं ना कहीं तो आक्रोश पैदा होता है युवाओं के बीच। और जो अभी आर्मी के अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र चलिए 17 से 21 साल के बीच है, लेकिन वो लोग भी तो कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई को देख रहे हैं कि उनके साथ बिहार में क्या हो रहा है, अखबारों में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो वो भी एक आक्रोश है। 3 साल से वैकेंसी नहीं आर्मी की आ रही थी, एयरफोर्स की कोई वैकेंसी नहीं, रेलवे की वैकेंसी नहीं, और जो वैकेंसी आई थी उसको भी कैंसिल कर दिया आर्मी का। तो ये तो था ही। और प्लस ये जो सरकार ने गलती की कि अचानक से आप ऐसा कोई रूल ला देते हैं, ऐसी कोई योजना ला देते हैं जिसके बारे में पहले से कुछ पता नहीं होता है, और वो भी एक तरह से अलग तरह का योजना है, तो स्वाभाविक बात है कि आक्रोश और फैल जाएगा। और ऐसी योजना जहाँ की लोग सरकारी नौकरी के लिए मार करते हैं। मोदी जी 10 लाख रोजगार 1.5 साल में दे रहे हैं, क्या कहना आपको, क्या लगता है पूरा होगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे 2 करोड़ हर साल नौकरी मिला था, जैसे बिहार में 19 लाख नौकरी की बात की गई थी, उसी तरह ये जैसे 15 लाख हर आदमी के खाते में देने की बात थी, उसी तरह ये 10 लाख का भी बात है। और वैसे भी देखिए, आप 4 साल से वैकेंसी ही नहीं निकालिए और 4 साल के बाद कहिए कि हम 10 लाख वैकेंसी निकाले हैं, तो ये कौन सा बड़ा चमत्कार कर दिया। आप 10 दिन किसी को खाना खाने नहीं दीजिए और 11वां दिन कहिए कि आपको जो खाना है, मटर पनीर चिकन पुलाव क्या क्या होता है, जो खाना है सब खिला देते हैं, तो उस खाने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही काम सरकार कर रही है। 4 साल से तो कोई वैकेंसी नहीं आई, जो वैकेंसी आई उसको कैंसिल कर दिया। सब कुछ हो चुका है, ज्वाइनिंग देना था तो पता चलता है कि कैंसिल आप कर दे रहे हैं, और वो अभी 10 लाख का लालच दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ जो अगले साल 2023 में चुनाव है 11 राज्यों में या 13 राज्यों में, उसके चलते ये किया जा रहा है। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसके वजह से दिखाया जा रहा है। क्यों सरकारें युवाओं को नौकरी देना नहीं चाहती है? कॉन्ट्रैक्ट लाया जा रहा है, फिर से है कि वैकेंसी जल्दी नहीं दिया जाता है, कोरोना के नाम पर 2-2, 3-3 साल टाल दिया जाता है, जबकि इलेक्शन 8-10 स्टेट में हो जाता है। आखिर युवाओं से इतना
इतना अनदेखापन क्यों है, क्यों इतना बेरुखी उनका है युवाओं से? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि युवा बेरोजगार रहे, ताकि ये लोग जो है जाति धर्म में बटे रहे। अगर ये जॉब करेंगे, कहीं ऑफिस में जाएंगे, तो उनको तरह तरह हर तरह के लोगों से मिलना जुलना होगा, तो उनका ज्ञान और बढ़ेगा, उनकी सोच बढ़ेगी, सोच बदलेगी, सकारात्मक सोच होगा। तो ऐसा होने ही नहीं दो। इन लोगों को जो है न जॉब दो, न कुछ दो, न अच्छी शिक्षा दो, बेरोजगार रहे और 1.5 GB डाटा जो रोज मिलता है उसका यूज करे, बस यूट्यूब फेसबुक पे लगे रहे और इधर उधर की बातों में रहे, बस जाति धर्म में उलझे रहे। यही मुझे जैसा लगता है। और बस हम ही को वोट देते रहे, अगले बार चुनाव में फिर कोई ऐसा मुद्दा उछाल दे, हम ही को वोट दे। अच्छा, तो ये थे दिलीप, और इनका कहना है कि जो डॉक्टर संजय पासवान ने ट्वीट किया है उसमें काफ़ी सच्चाई है, और यही कारण है कि बिहार के युवा जो हैं वो काफ़ी मुखर हो गए इस फैसले के बाद। इसके साथ ही साथ बताएं कि हमेशा हम खबरों में चलाते हैं, आप जानते हैं, फेस करते हैं, आपके परिवार के सदस्य या कोई ना कोई तो जरूर है जो कि इस व्यवस्था का शिकार बनता है, जहां पर ये पता चलता है कि सरकार या तो युवाओं की अनदेखी करती है, या फिर जो परीक्षाएं होती हैं उसमें गलत नियम बनाए जाते हैं, धांधली किए जाते हैं, और इसी का जो रिएक्शन जो है वो इस साल 2 बार आ चुका है, जिसने पूरे देश का ध्यान बिहार की तरफ खींच कर लाया। और यहाँ के युवा जो हैं एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि हमारी अनदेखी की जा रही है, हम देश के भविष्य हैं, लेकिन हमारी किसी को परवाह नहीं है। तो सरकार को कम से कम युवाओं का ध्यान रखना चाहिए, केवल भाषणों में ही से सीमित नहीं रखना चाहिए कि भारत युवाओं का देश है, बिहार युवाओं का राज्य है। इस युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग भी करना चाहिए, उन्हें सही जगह पर लगाना भी चाहिए, और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए, रोजगार और काम के लिए नियम बनाने चाहिए, और उसे काफ़ी ईमानदारी से इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।